साथ विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष सुमित सारंग जी, काके में हमारे उम्मीदवार और 100% जो विधायक बन रहा है श्री जीतू शरण जी, हमारे बीच में उपस्थित मोहन शर्मा जी, मनीष दुबे जी, दुबराज मंडल जी, कमलेश मंडल जी, कार्तिक जी, भाइयों और बहनों, हमारे झारखंड चुनाव का पहला चरण का वोटदान हो चुका है और 20 तारीख हमारे दूसरे चरण का वोटदान होने वाला है। पहला चरण में जैसे वोटदान हुए उनसे हम ये बोल सकता हूँ कि बीजेपी का सरकार झारखंड में बनना लगभग तैयार हो चुका है। अभी दूसरी चरण में आप लोग कोशिश कीजिए, 100% बीजेपी का सरकार बन जाएगा। भाइयों और बहनों, जामताड़ा में इस बार जो चुनाव है, ये चुनाव सीता सोरेन और इरफान अंसारी का बीच में नहीं है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे अस्मिता का लड़ाई है। हमारा समाज और हमारे संस्कृति को रक्षा करने के लिए इस चुनाव में हमें मतदान करना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है, मैं गुवाहाटी में पेपर में पढ़ा था कि हमारे झारखंड का पाकुर, साहेबगंज, जामताड़ा जैसा कोई इलाका में हमारा जो स्कूल है, ये स्कूल शुक्रवार का दिन बंद किया जाते हैं। मैं ठीक बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? मैं ठीक बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? मैंने पेपर में पढ़े थे कि कैसे हमारे संथाल परगना का कोई जिले उनका स्कूल शुक्रवार का दिन बंद किया जाता है। किस लिए बंद किया जाते हैं? किसी लिए शुक्रवार का दिन नमाज होते हैं। मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, हमारा भारत का जब संविधान बने, हमारे हिंदू लोगों ने ही हमारा देश का संविधान बनाया था। हम ये देश को हिंदू राष्ट्र भी बना सकता था, लेकिन हमारा जो पिताओं थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने निर्णय किया कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष बनेगा और उसी लिए हम रविवार को पूरा देश में स्कूल, कॉलेज, कार्यालय बंद करता हूं। लेकिन हमारे झारखंड में कोई सारे जिलों में शुक्रवार का स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया। मैं अभी आपको पूछना चाहूंगा, अगर वो लोगों के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद किया जाते हैं, तो हमें भी हनुमान जी को पूजा करने के लिए मंगलवार का दिन हमारा स्कूल भी बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए, अगर वो लोगों के लिए शुक्रवार का दिन स्कूल बंद होते हैं, हम भी बराबर का नागरिक हूँ, तो हमारे लिए भी मंगलवार का दिन स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये देश इरफान अंसारी का इशारा में चलेगा, आलमगीर आलम का इशारा में चलेगा कि बजरंगबली का आदर्श में चलेगा? बोलिए, बोलिए, किसका आदर्श में चलेगा? किसका आदर्श में चलेगा? आज ये देश, हमारे जो झारखंड है, ये आलमगीर आलम और इरफान अंसारी अपना हिसाब से चलाने का कोशिश कर रहा है।
मैं गुवाहाटी में पेपर में पढ़ा था कि हमारे झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए विधायकों का व्यवस्था किया जाते हैं। हमारा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हो नहीं पाया, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव किए थे कि झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए व्यवस्था किया जाएगा। भाइयों और बहनों, नमाज के लिए व्यवस्था किया जाए, मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर नमाज के लिए व्यवस्था किया जाते हैं तो साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़वाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, बताइए कि बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए? आज झारखंड में क्या हो रहा है? रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए पुलिस अनुमति नहीं देते हैं। हमारे दुर्गा माँ का मंदिर जो पूजा होते हैं, मूर्ति को विसर्जन देने के लिए हमें अनुमति नहीं दिया जाते हैं। लेकिन आप बोलिए, झारखंड सरकार कभी मुहर्रम का प्रोसेशन बंद किया है क्या? कभी बंद किया है क्या? भाइयों और बहनों, मुहर्रम का प्रोसेशन होते हैं, डंडा से हमारा कोई सारे लोगों का दुकान तोड़ा जाते हैं, लोगों को पिटाते हैं। पुलिस कोई एक्शन लेते हैं क्या? पुलिस कुछ करते हैं क्या? मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, हमारे मुहर्रम का प्रोसेशन हो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भारत में रामनवमी का भी प्रोसेशन होना पड़ेगा, दुर्गा माँ का भी विसर्जन होना पड़ेगा। ये बात साफ आप लोग सुन लो। भाइयों और बहनों, औरंगजेब का शासन देश में देखा है, बाबर का शासन भी देश में देखा है। मेरा लगता है उस समय में भी रामनवमी का जुलूस में किसी ने बाधा नहीं दिए थे, लेकिन ये जो इरफान अंसारी है, ये जो आलमगीर आलम है, यही लोग आज औरंगजेब और बाबर से भी नीचे गिरा हुआ है और हमारे समाज को ये लोग ध्वंस करना चाहते हैं। लाभ जिहाद, लैंड जिहाद का नाम हमारा समाज को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, ये जो परगना है, 1951 में यहाँ 23 लाख हिंदू थे और 3 लाख मुसलमान थे। हिंदू थे 90% और मुसलमान थे 9%। लेकिन आज आप लोग देख सकता है, घुसपैठिया आते रहा। घुसपैठिया आने का कारण अभी हिंदू का संख्या 67% तक घट चुका है और मुसलमान जनसंख्या 33% तक बढ़ चुका है। आदिवासी का संख्या 44% से 28% तक घट चुका है। पाकुड़, साहेबगंज, ये सारे जिलों में घुसपैठियों ने पूरा कब्जा ये लोग करके रखा है। हमारा ये वादा है, सरकार आएगा और हम ये घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालूंगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, अगर घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो हमारा
रोटी भी सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटी भी सुरक्षित नहीं है, हम माटी भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये चुनाव हमारे रोटी माटी और बेटी को बचाने के लिए ये चुनाव है, और ये चुनाव हमें जीतना ही पड़ेगा रोटी माटी बेटी को बचाने के लिए। भाई और बहनों, ये जो इरफान अंसारी है, ये जो आलमगीर आलम है, ये लोगों का कोई वजूद नहीं है। ये इरफान अंसारी सीता सोरेन का बारे में अनब शनब बात बोलते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करता है? कारण ये लोगों ने इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का सामने नतमस्तक कर चुके हैं। ये लोगों को हम नहीं चाहिए, ये लोगों को इरफान अंसारी चाहिए, ये लोगों को आलमगीर आलम चाहिए, ये लोगों को आप लोगों को नहीं चाहिए। भाई और बहनों, ये लोग चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर कोई बोलते हैं कि जामताड़ा में फुरकान अंसारी चुनाव जीते हैं, कोई बोलते हैं कि इरफान अंसारी चुनाव जीते हैं, और कैसे चुनाव जीते हैं? हमारा वोट बात के चुनाव जीते हैं। अगर हमारे समाज एक रहता है, क्या इरफान अंसारी चुनाव जीत सकता है? अगर हमारा समाज एक रहेगा, क्या इरफान अंसारी चुनाव जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। ये लोगों को किसने चुनाव जिताता है? हम ही लोग चुनाव जिताता हूं। ये लोग कैसे चुनाव जीतते हैं? हमारा समाज को बात के ये लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन एक बार अगर हम लोग बोलते हो कि हम लोग बांटूंगा नहीं, हम लोग एक रहेगा, इरफान अंसारी यहाँ से कभी भी चुनाव वो नहीं जीत पाएगा, ये गारंटी है। लेकिन हमारा समाज ही बात चाहते हैं, हम जी बात चाहते हैं, और उसका कारण ये झारखंड में आलमगीर आलम इरफान अंसारी राज करते हैं। हमारा वोट बात चाहते हैं, इसीलिए हमारा दलित समाज का घर जामताड़ा में तोड़ दिया जाते हैं। हमारा वोट बात चाहते हैं, इसीलिए हमारा बेटियों को घर से उठा के ले जाके घुसपैठिया शादी करते हैं। अगर हम लोग एक रहता हो, किसी का माई का लाल का हिम्मत नहीं है हमारा रामनवमी का जुलूस बंद करने का, किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जब बांटना हो, हमारा समाज जब एक नहीं होते हैं, तब ये इरफान अंसारी आलमगीर आलम चुनाव जीतते हैं। एक बार हमारा समाज को अपने आप पर भरोसा हो जाते हैं ना कि हम भी चुनाव जीत सकता हूँ, हम भी एक रहेगा, कोई माई का लाल हिंदू समाज और भारतीय समाज को हरवा नहीं सकता है। ये गारंटी वाला बात है। भाई और बहनों, हमारा जब राम मंदिर बनने का संग्राम हुए, 100 साल बाबरी मस्जिद रहे, लेकिन जब हिंदू समाज एक हुए, हमने बाबरी मस्जिद को भी हटाया और राम मंदिर को भी बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया?
कैसे बनाया? हिंदू एक थे। अगर हिंदू बांटे होते थे क्या देश में आप राम मंदिर बनते थे? आप बोलिए, अगर हिंदू बनते थे क्या राम मंदिर बनते हैं? कभी नहीं बनते थे। जब हम लोग एक रहेगा हमेशा हम लोग सेफ रहेगा। हम लोग जब एक रहेगा हम लोग सेफ रहेगा। जो इरफान अंसारी को वोट देते हो ना, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप हमारे समाज को तोड़ रहा है। आप कभी उस लालच में आप समाज को तोड़ रहा है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कोई लालच में अगर आप अपना समाज को ही तोड़ देगा, बाद में आपका बेटी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इरफान अंसारी को जो सपोर्टर है, ये मेरा बात लिख ले, ये मेरा बात लिख ले। जो लोग इरफान अंसारी को वोट देगा ना, ये लोग सुन ले, काल अगर आपका बेटी को कोई उठा के ले जाते हैं और इरफान अंसारी उनका पास जाएगा, ये आपको कभी मदद नहीं करेगा। ये आप मुझसे लिख लो। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? अगर आपका बेटी ये आलमगीर आलम इरफान अंसारी का रिश्तेदार उठा के ले जाते हैं, ये लोग किसको मदद करेगा? आपको मदद करेगा कि ये लोग अपना रिश्तेदार को मदद करेगा? बताइए, किसको मदद करेगा? क्या आपका बेटी को मदद करेगा? आपको मदद नहीं करेगा। तो इसीलिए इरफान अंसारी को वोट देने का पहले एक बार सोच लो कि हमारा भी घर में बेटी है और हम उसको ही वोट दूंगा जो मेरा रोटी माटी बेसी बेटी को बसाएगा। मैं उनको ही वोट दूंगा। मैं इरफान अंसारी आलमगीर आलम को मैं वोट नहीं दूंगा। भाई और बहनों, डरना नहीं है, किसी को डरना नहीं है। खाली हमारा समाज एक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक रहना चाहिए। अगर आप लोग एक रहते हो ना, इरफान अंसारी आलमगीर आलम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। ये आप लिखो, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। आप बुलाइए, आज ये लोग हम लोग का सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे मन में ताकत है। प्रभु श्री राम का हमारा ऊपर, आप लोगों का ऊपर आशीर्वाद है। भाई और बहनों, ये लोग क्या किया हमारा साथ? क्या बोले थे हेमंत सोरेन कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। क्या आपका घर में किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी मिला? थोड़ा आवाज से बोलिए। कोई इरफान अंसारी को डरना नहीं है। मेरा सामने तो खड़ा भी नहीं होते। इरफान अंसारी तो मेरा सामने खड़ा भी नहीं होगा। अभी बुला लो, भागेगा मुझको देखने से। आपको मैं इतना ही बात बोलता हूँ, क्या 5 लाख नौकरी का जो वादा किया, क्या किसी को मिला है? किसी को मिला है? और क्या बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000 7,000 रुपया घर में मिलेगा। किसी को मिला है 5,000 7,000? किसी को मिला है? भाई और बहनों, क्या बोले थे? बहू और बेटी का शादी होने में, बहू और बेटा का शादी होने में सोने का सिक्का मिलेगा। किसको किसको सिक्का मिला? किसी को मिला सोने का सिक्का? कहाँ गया सोने का सिक्का?
कहा गया सोने का सिक्का? सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। उनका घर में 25 करोड़ रुपया बरामद हुए कि नहीं हुए? आप लोगों ने टीवी में देखा था ना। ये जो पैसा है ना, आप लोगों का ही पैसा है, ये आपका ही पैसा है। ये लोग अपना घर में ये पैसा रख दिए थे। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए सीजीएल का एग्जाम होते हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर 30 लाख 40 लाख रुपया में सेल किए जाते हैं। क्या गरीब 30 लाख 40 लाख रुपया दे सकता है? क्या आप लोग दे सकता है? तो आप लोगों का बेटा बेटियों का कैसे नौकरी होगा? कैसे नौकरी होगा? क्या इरफान तक आपका बेटा बेटियों का नौकरी कभी होगा? कभी होने वाला है? ये लोग क्या बोलते हैं, मैया का सम्मान कर रहा हूं। मैं मैया लोगों को पूछना चाहूंगा, अगर घर में बेटा बेटी यूनिवर्सिटी पास करते हैं, कॉलेज पास करता है, बेटा बेटियों का नौकरी नहीं होते हैं, कोई माँ शांति से सो सकता है क्या? कोई माँ शांति से सो सकता है क्या? घर में जब बेरोजगार बेटा को हर दिन देखते हो, तब आप लोग शांति से सो सकता है क्या? ये लोग क्या बोल रहे हैं, 1000 रुपया दिया हूं 3 महीना के लिए और मैया का सम्मान हो गया। अरे 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन मिला है क्या? बुजुर्ग का पेंशन मिला है क्या? जामताड़ा में विधवा का पेंशन मिला है क्या? आज ये लोग क्या करता है, विधवा पेंशन बुजुर्ग का पेंशन बंद करके वही पैसा को मैया सम्मान करवा रहा है। घर में सास का पैसा बंद, बहू बेटे का अकाउंट में पैसा। सास और बहू को घर में झगड़ा लगा दिया है। सास और बहू को घर में झगड़ा लगा दिया है। लेकिन बीजेपी का ये ऐलान, हम बुजुर्ग का भी पेंशन 2500 रुपया करूंगा और माताओं का अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का हम लोग काम करेगा। हम सास और बहू का बीच में झगड़ा नहीं लगाऊंगा। बुजुर्ग का पेंशन भी मिलेगा, गोगो दीदी भी मिलेगा। सास और बहू एक साथ बाजार करने जाएगा, घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी ने आप लोग को एक घर में झोले दिए हैं कि नहीं दिए? दिए है ना? उनका फोटो है ना? दिया है कि नहीं दिए है? वो दिन 10 दिन पहले मैं गए थे हजारीबाग। एक माँ को मैंने देखा कि झोले लेके आ रहा है और झोले में हेमंत सोरेन जी का फोटो है। तब मुझको लगा ये माँ तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, जेएमएम को ही वोट देगा। मैं गाड़ी रुकाया और माँ को पूछे, माँ सुनाओ मैं किसको वोट देने वाला है? तो माँ ने बोला बीजेपी को। नहीं बोला आप तो झोला हेमंत सोरेन का ले रहा है, आप बीजेपी को क्यों वोट देगा? तो माँ ने मुझको बोला कि आप लोग ऐसे ही पढ़ा लिखा है, अकल आप लोगों का कम है। मैं बोला माँ मेरा अकल कैसे कम है? बोला तुम्हारा समझ में नहीं आते हैं, ये झोला खाली झोला हेमंत सोरेन का है, लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है कि नहीं? साउल देते हैं नरेंद्र मोदी और हाथ में खाली का झोला
कौन उठा देते हैं? हेमंत सोरेन। अंदर का सीज है मोदी का और बाहर में का झोला कौन देते हैं? हेमंत सोरेन देते हैं। कितना दिमाग है आप देखो। क्या बोलते हैं? अबू आवास दूंगा। बबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है अबू आवास के लिए? बोलिए कितना रुपया देते हैं? ये अबू आवास हुआ कि या बबू आवास हुआ? बोलिए ये अबू आवास है कि बबू आवास है? बताइए। कोई अबू आवास अपना धर्म का नाम में कसम खा के बोलो, कोई अबू आवास बिना पैसा में मिला है क्या? थोड़ा सच बात बताओ। कोई अबू आवास बिना पैसा से मिला है क्या? कोई अबू आवास बिना पैसा से मिला है क्या? तो काल से जब कल्पना जी बोलेगा ना अबू आवास, आप लोग बोलिए मैडम ये अबू आवास नहीं है, ये बबू आवास योजना है ना? मैं ठीक बोला हूं को नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं को नहीं बोला हूं? और बताइए आवास बिना बालू का बन सकता है क्या? बिना बालू का बन सकता है क्या? ये इरफान अंसारी के पास कोई मैजिक है क्या बिना बालू का आवास बनाने का? बालू आप लोगों को मिलते हैं क्या? मिलते हैं क्या बालू? अगर बालू यूपी और दिल्ली तक स्मगलिंग होते हैं तो झारखंड का लोग अबू आवास कैसे बनाएगा? घर में अगर बालू नहीं है, छोटे छोटे बेटा बेटी ट्रैक्टर में बालू लाते हैं, ठेला में बालू लाते हैं, पुलिस अरेस्ट कर देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन जेएमएम का दलाल लोग जब ट्रक से बालू लेके चला जाते हैं, किसी को अरेस्ट करता है क्या? किसी को अरेस्ट करता है क्या? आज आप देखिए बीजेपी का सरकार आएगा, हम 21 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान भी दूंगा और गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हम बालू फ्री कर देगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, बुजुर्ग का पेंशन 2,500, 21 लाख मकान, साथ में हमारे बालू भी फ्री। और क्या होगा? बीजेपी आने का साथ साथ एक परिवार को 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 गैस बिना पैसा से मिलेगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, स्कूल है, शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? भाई और बहनों, 1.5 लाख शिक्षक का पोस्ट खाली है, 3 लाख सरकारी पोस्ट खाली है। अगर नया पोस्ट छोड़ दीजिए, हेमंत सोरेन जी 3 लाख बेटाओं को नौकरी दे देते थे, 3 लाख मैया का सम्मान हो जाते थे कि नहीं जाते थे? बताइए बताइए। घर में बेटा का नौकरी होने से सबसे कौन खुश होते हैं? माँ खुश होते हैं, मैया खुश होते हैं। भाई और बहनों, सरकार आएगा 1 साल का अंदर बिना खर्चे, बिना पर्ची हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। ये बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने क्या किया? उत्पाद का इंटरव्यू किए थे कि नहीं किए थे? 20 युवाओं मर गया कि नहीं मर गया? आप लोग को बताइए। जब गर्मी होते हैं
50 डिग्री, तब कोई बेटा 10 किलोमीटर दौड़ सकता है क्या? दौड़ सकता है क्या? यही इंटरव्यू जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं करके दिसंबर में कर सकता था कि नहीं कर सकता था? उत्पाद सिपाही का रिजल्ट दिया क्या? रिजल्ट तो नहीं दिए। तो इतना मेरा बेटा बेटियों को आपने क्यों दौड़ाया? अभी मेरा असम में 12,000 पुलिस का नियुक्ति चल रहा है। हमने कब से शुरू किया? नवंबर 1 तारीख से। किस लिए? अभी सूरज का गर्मी कम हो चुका है। 10 किलोमीटर दौड़ेगा फिर भी जुबा नहीं मरेगा। लेकिन जब गर्मी होते हैं तब 10 किलोमीटर दौड़ना ये ठीक होता है क्या? क्या हेमंत सोरेन का अकल नहीं है कि भाई जुलाई अगस्त में मत दौड़ाओ, दिसंबर जनवरी में दौड़ाओ? कितना बच्चा मर गया? 20 बच्चा मर गया। एक बच्चा का घर में मैंने किया, इसका नाम है विकास मुंडा। उनका बहन मुझको बोल कि गंज में ये लोग दौड़ने गए, उनका बीमार हुए, हॉस्पिटल में लेके गया, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं थी। आज झारखंड में कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है क्या? आप सच बात बताइए, मिलता है क्या? झारखंड में कुछ भी नहीं मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कल्पना जी और हेमंत जी मिलते हैं। एक कल्पना जी हेमंत जी के बारे में बोलते रहते हैं और हेमंत जी कल्पना जी के बारे में बोलते रहते हैं। एक दूसरे के लिए हिंदी सिनेमा का शूटिंग होते रहते हैं। मैं ठीक बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? कल्पना जी क्या बोलते हैं? एक ही नारा हेमंत दोबारा। हेमंत जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी वही सब कुछ है हमारा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हेमंत जी क्या बोलते हैं? यही कल्पना जी सब कुछ है हमारा। और कल्पना जी क्या बोलते हैं? एक ही नारा हेमंत दोबारा। अरे आप लोगों का तो बात हम लोग मान लिया हूँ, लेकिन कब आप लोग बोलेगा एक ही नारा झारखंड का गरीब दोबारा? ये नारा आपका बोलेगा? बोलिए, एक ही नारा झारखंड का जुबा दोबारा, ये नारा आपका बोलेगा? ये नारा तो आप बोलते नहीं है। ये नारा बोलते हैं क्या? बोले मुझको जेल भेजा गया। अरे कोई स्वाधीनता संग्राम के लिए आप जेल गया है क्या? आलमगीर आलम को जेल नहीं भेज के क्या सुम्मा खाऊंगा? क्या सुम्मा देना सही है आलमगीर आलम को? आप लोग बताइए, आलमगीर आलम को जेल भेजना सही है कि सुम्मा खाना सही है? बताइए, बताइए क्या करना सही है? ठीक है ना? तो आलमगीर आलम को बीजेपी सरकार आएगा और जेल से उनको जिंदगी में वो बाहर नहीं निकालेगा। इतना तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ। भाई और बहनों, ये लोग क्या करते हैं? पहले धमकाता है, लेकिन बाद में ये लोग कुछ नहीं कर सकता। मैंने देखा हूँ इरफान अंसारी यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब कलकत्ता में अरेस्ट हुआ था वो तू करके ऐसे पड़ा, सलाइन ले लेना पड़े ना। बाबा ठीक बोल रहे हैं, लेकिन गरीब का ऊपर यहाँ बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब इरफान अंसारी कलकत्ता में अरेस्ट होते हैं, मुझको फोन करते रोते हैं, दादा बसा दो बसा दो बसा दो। तब मैं बोलता हूँ, जामताड़ा में इतना दादागिरी क्यों करते हो बेटा? अगर इतना तुम्हारा हिम्मत ही है तो तुम कलकत्ता में भी दादागिरी करना चाहिए था। जामताड़ा में क्यों गरीब के ऊपर दादागिरी करते हैं? बाबू आलू क्यों पैसा लेते हैं?
क्यों हमारा स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं? क्यों हमारा समाज को आप बांटते हो? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये लोगों कुछ नहीं है। मैं जब मुख्यमंत्री बना, असम में एक अधिकारी मेरा पास आया, साहब ये फाइल को दस्तखत कीजिए। क्या है फाइल में? बोला मद्रासा स्कूल का तनख्वाह देना है। मैं बोला ये मद्रासा क्या होते हैं? बोला साहब मुल्ला बनते हैं। मैं बोला तुम्हारा काम डॉक्टर इंजीनियर बनाना है कि मुल्ला बनाना है? मैं ठीक पूछा कि नहीं पूछा? बोला साहब काम तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना, लेकिन ये मद्रासा में तो मुल्ला ही बनते हैं। मैं बोला सुनो, जाके आज ही मद्रासा बंद कर दो, आज ही बंद कर दो। हमारा देश को मुल्ला नहीं चाहिए, हमारा देश को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। तो ये लोग उसको बोले सर हल्ला हो जाएगा। मैं बोला मैं क्या माँ का दूध पी के जन्म नहीं लिया हूँ? चलो हल्ला करने दो, देखा जाएगा। कोई हल्ला नहीं किया, चुपचाप असम में सारे 600 मद्रसा बंद हो गए। हल्ला क्यों नहीं किया? हमारा समाज एक थे, समाज एक थे। कोई इरफान अंसारी से पैसा नहीं मांगते थे, कोई आलमगीर आलम का रोटी नहीं खाते। बस हम शक्तिमान हो, लेकिन जब हमारा ही बीच का कोई आलमगीर आलम का घर में रोटी खाने जाएगा, इरफान अंसारी का घर में रोटी खाने जाएगा, तब आपका रामनवमी का प्रोसेशन भी बंद होगा, तब आपका बेटी को भी उठा के लेके जाएगा, तब आपका जमीन भी खींच के ये लोग लेके जाएगा। हुआ थे कि नहीं? जामताड़ा में दलितों का घर उजाड़ने का काम किया था कि नहीं किए थे? वो लोग किया था कि नहीं किए थे? आप सोचो, अगर मौका मिलते हैं ना, ये लोग पहले जमीन लेते हैं, मौका मिलते ये लोग आपका स्कूल लेगा, और फाइनली मौका मिलते ही ये लोग आपका बेटी को घर से उठा के ले जाएगा। यही ये लोगों का इतिहास। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए भाई और बहनों, रोटी माटी बेटी को बसाना है, सीता सोरेन जी को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? आप लोग एक रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार मैं बोला हूं, देखिए संथाल परगना में 2011 का हिसाब में 37% मुस्लिम है। हर मुस्लिम घुसपैठी नहीं है, लेकिन घुसपैठिया का संख्या बढ़ रहा है। अगर आप लोग एक नहीं होगा ना, 20 साल का बाद हमारा कोई बेटा यहाँ रह भी नहीं सकता। आज एक ही परिवार कितना साल से आप लोग का ऊपर राज किया है? फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी, कितना साल हो गए? कितना साल? 35। तो इसको क्या गोल्डन जुबली बनाना है क्या आप लोगों को? 50 साल का सालगिरह बनाना है क्या आप लोगों को? नहीं बनाना है ना। इरफान अंसारी और आलमगीर आलम में एक प्रकार में महिला बहुत हो गया है, इसीलिए 2-4 दिन ये लोगों को गंगा मैया में भेजना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए। समझ गया ना? थोड़ा दिन गंगा माँ में सर्विसिंग होगा, तभी ये लोगों का नियत ठीक होगा। मैं ठीक बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? ठीक बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? गंगा माई के पास सर्विसिंग के लिए भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो गंगा माई का सर्विसिंग क्या है? कमल साथ में धराधाम वोट देना है कि नहीं देना है? कमल साथ में देना है कि नहीं देना है? बीजेपी का मीटिंग में आने में कोई खाना वाना नहीं मिलेगा भैया, ठीक है ना?
7 दिन खाना भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु श्री राम को बसाना पड़ेगा हमारा यहाँ। होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये चुनाव कोई मीटिंग में जाना नहीं है। इरफान अंसारी 100 रुपया दिया है, तुम उसको 200 दे दो, 200 दिया है तो 400 दे दो। ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे रोटी माटी और बेटी को बसाने का ये महामंत्री कौन है, कैंडिडेट कौन है? हमारे सामने